ये युद्ध मैंने ही शुरू किया है गांधारी, और मेरे ही कारण समस्त कुरुकुल सर्वनाश की कगार पर खड़ा है। पितामह के शरीर में जितने बाण घुसे हैं वो सब मेरे शरीर में घुसने चाहिए थे। वो सरसैया मुझे मिलनी चाहिए थी गांधारी, मुझे मिलनी चाहिए थी। गुरुदेव, इस तलवार के साथ मैं कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव। युवराज, विश्वास रखिए, मेरे हाथों में कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान उस प्रकार सुरक्षित रहेगा जिस प्रकार पितामह भीष्म के हाथों में सुरक्षित था। गुरु द्रोण का सेनापति बनना हमारे लिए चिंता का विषय है केशव। गुरु द्रोण शस्त्र विद्या में संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, ये सत्य हम सब जानते हैं। परंतु एक सत्य यह भी है कि उन्होंने अपनी विद्या की संपूर्ण संपत्ति अपने प्रिय शिष्य पांडवों पर लुटा दी है। विशेषकर अर्जुन को युद्ध शिक्षा में इतना निपुण कर दिया है कि स्वयं गुरु को अपने शिष्य का सामना करते हुए सोचना पड़ेगा। महाराज, पितामह के निष्क्रिय होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज हस्तिनापुर अनाथ हो गया है। तुम सच कह रहे हो संजय, सच कह रहे हो। आज ये हस्तिनापुर अनाथ हो गया है। आज समस्त कौरव अनाथ हो गए हैं। आज ये धृतराष्ट्र अनाथ हो गया है। गांधारी ने सच ही कहा था संजय कि कौरव और पांडव में से कोई भी जीते, हार हमारी ही होगी। आज हम हार गए। हमारी संपूर्ण पराजय हो गई संजय, संपूर्ण पराजय। हाँ महाराज। गांधारी। महाराज, गांधारी। हाँ महाराज। आज हम अनाथ हो गए हैं गांधारी। हाँ महाराज, उस अशुभ समाचार को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने अपने पिता को खो दिया है। इस अनाथ का कारण मैं हूँ गांधारी, मैं हूँ। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। हाँ गांधारी, हाँ। मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि आज पितामह का अंत होने जा रहा है। गांधारी, मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैंने पितामह की हत्या की है। नहीं महाराज, शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। ताक्षी, जो त्याग की आदर्श मूर्त थे, उनकी छत्र छाया में रहते हुए मेरा स्वार्थी बन जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। गांधारी, अपने पिता के सुख के लिए ताश्री भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया। अपने पिता के सुख के लिए हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उनका जो अधिकार था, उस अधिकार का त्याग किया। और मैं
अधिकार न होते हुए भी उस राज सिंहासन पर कब्जा कर बैठा। कैसा पुत्र हूं मैं, कैसा पुत्र। इस धृतराष्ट्र को कुटिल राजनीति और स्वार्थ ने जन्म दिया है। महाराज, ये युद्ध मैंने ही शुरू किया है गांधारी, और मेरे ही कारण समस्त कुरुकुल सर्वनाश की कगार पर खड़ा है। पितामह के शरीर में जितने बाण घुसे हैं वो सब मेरे शरीर में घुसने चाहिए थे। वो सरसैया मुझे मिलनी चाहिए थी गांधारी, मुझे मिलनी चाहिए थी। महाराज, शरशैया पर उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। जीवन भर जिनके आगे पीछे सेवक रहे, जो सदा ही अपने पुत्रों और पौत्रों के बीच रहे, जो अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं थे, वही पितामह भीष्म, वही गुरुकुल के श्रेष्ठ देवव्रत भीष्म आज रणभूमि में अकेले होंगे, भूखे प्यासे होंगे। कौन उनकी सेवा करेगा? कौन उनकी सेवा करेगा? महाराज, सेनापति द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। गुरुदेव, इस तलवार के साथ मैं कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव। युवराज, विश्वास रखिए, मेरे हाथों में कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान उस प्रकार सुरक्षित रहेगा जिस प्रकार पितामह भीष्म के हाथों में सुरक्षित था। मैं प्राण दे दूंगा, परंतु कौरवों के आन पर आंच नहीं आने दूंगा। इस प्रण के साथ मैं कौरव सेना का सेनापति पदभार संभाल रहा हूं। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। 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 पितामह के बाद गुरु द्रोण का सेनापति बनना हमारे लिए चिंता का विषय है केशव। बड़े भैया, मेरी दृष्टि में यह चिंता का विषय है भी और नहीं भी है। चिंता का विषय है भी और नहीं भी। ये क्या कह रहे हो केशव? बड़े भैया, मैं ठीक कह रहा हूं। गुरु द्रोण शस्त्र विद्या में संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। ये सत्य हम सब जानते हैं। इसलिए हमें उनके बाहुबल, शस्त्र विद्या और युद्ध कुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु एक सत्य यह भी है कि उन्होंने अपनी विद्या की संपूर्ण संपत्ति अपने प्रिय शिष्य पांडवों पर लुटा दी है। विशेषकर अर्जुन को युद्ध शिक्षा में इतना निपुण कर दिया है कि स्वयं गुरु को अपने शिष्य का सामना करते हुए सोचना पड़ेगा। तुम्हारा कहना उचित है केशव। फिर भी मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि गुरु द्रोण अलग अलग प्रकार के व्यूह की रचना में विशेष दक्षता रखते हैं। उनका बनाया गया व्यूह मकड़ी के जाल की भांति होता है, जिसमें योद्धा पतंगे की तरह फंसकर
फड़फड़ाकर दम तोड़ देता है। ऐसे कालमुखी व्यूह के निर्माणकर्ता की ओर से मैं निश्चिंत कैसे हो जाऊं केशव, कैसे हो जाऊं? बड़े भैया गुरुद्रोण के व्यूह को व्यर्थ ही महत्व दे रहे हैं। मेरी गदा ने बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, फिर व्यू क्या चीज है? मेरी गदा के भीषण प्रहार से मैं उनके हर व्यू को ध्वस्त कर दूंगा। नहीं ताऊ जी, ऐसे अमोघ व्यू योद्धा के बाहुबल से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि बल से ध्वस्त किए जाते हैं। व्यू का उत्तर प्रतिव्यू की रचना करके दिया जाता है। जैसे यदि शत्रु ने गरुड़ व्यू की रचना की तो उसका उत्तर हमें अर्धचंद्र व्यू की रचना करके देना चाहिए। और यदि शत्रु मकर व्यू की रचना करे तो हमें शेन व्यू या क्रोंशु की रचना करनी चाहिए। अभिमन्यु, तुम तो जन्म से ही द्वारका में पले और बड़े हुए हो। बलराम जी से गदा चलाने और युद्ध के दांव पेच की शिक्षा लेने की बात तो समझ में आती है, परंतु ये व्यू प्रतिव्यू जैसी गूढ़ बातें अवश्य तुमने अपने छोटे मामा श्री द्वारकाधीश से सीखी होंगी। नहीं ताऊ जी, व्यू रचना की यह गुड़ शिक्षा मैंने अपने मामाश्री से नहीं ली। फिर किससे ली? ये तो मैंने अपने पिताश्री पार्थ अर्जुन से ली है। अर्जुन से? परंतु हम सब तो 13 वर्षों तक वनवास में थे। इतने वर्षों के बाद तुम्हारी अर्जुन से भेंट हुई, फिर तुम्हें अर्जुन से शिक्षा कब मिली अभिमन्यु? यह शिक्षा मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। गर्भावस्था में? हाँ ताऊ जी, माताश्री को युद्ध नीति के विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रहती थी और इसीलिए वो पिताश्री से युद्ध के विषय में चर्चा भी करती रहती थीं। पिताश्री ने युद्ध के व्यूहों के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो सब मैंने माताश्री के गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर ली थी। वाह भतीजे वाह, तुम तो जन्मजात योद्धा निकले। अब हमें गुरुद्रोण की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो हमें अवश्य करनी चाहिए, परंतु महावीर कर्ण की। कल से कर्ण कौरवों की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करेगा। केशव, कर्ण का युद्ध में सम्मिलित होना हमारे लिए चिंता का नहीं, हर्ष का विषय है। मुझे इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। मेरे तुनीर का एक एक बाण उस सूत पुत्र के शरीर को छेदने के लिए व्याकुल है। हाँ माधव, वो कायर अभी तक मेरी गदा से इसीलिए बचा रहा क्योंकि पितामह के नेतृत्व का बहाना लेकर उसने युद्ध नहीं किया, परंतु अब वो बच नहीं सकेगा। कल उसे मेरी गदा का अवश्य सामना करना होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। कर्ण मेरा शत्रु है, वो मेरा शिकार है। कल उसका सामना अर्जुन से होगा, केवल अर्जुन से। अंगराज कर्ण, आओ मित्र आओ, पधारिए मामा श्री। अंगराज कर्ण, इन शस्त्रों को और तुम्हारे हाथों में बाणों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कल के युद्ध से पहले की ये रात काटना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुम कल के सूर्योदय से पहले ही युद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे हो। हाँ युवराज, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे मेरे हृदय की बात कैसे छिप सकती है? युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध में भाग न लेते हुए मैं कौरवों के शिविर में बैठकर हर दिन अपने इन शस्त्रों को ताका करता था और निराश होकर यह सोचा करता था कि पितामह जैसे महान योद्धा के होते हुए
मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकूंगा, और मेरे युद्ध में भाग लेने से पहले ही पांडवों का नाश हो जाएगा। और मैं अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन का वध नहीं कर सकूंगा, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता है। परंतु अब द्रोणाचार्य के सेनापति बन जाने के बाद मैं अपने तीरों से अर्जुन के सीने को वैसे ही छलनी करूंगा जिस तरह उसने पितामह के सीने को छलनी किया है। अर्जुन ने तो पितामह को शरशैया पर लिटाया है, परंतु मैं अर्जुन को मृत्युशैया पर लिटा दूंगा। हाँ। पितामह के नेतृत्व में युद्ध न करने की मेरी प्रतिज्ञा ने मेरे हाथ बांध दिए थे, परंतु पितामह के निष्क्रिय होने के बाद मेरे ये हाथ खुल गए हैं। हाँ अंगराज, अब तुम्हें युद्ध में खुलकर अपना हाथ दिखाना होगा और अपने घातक से घातक शस्त्रों का प्रयोग करना होगा। गांधार नरेश, केवल इन शस्त्रों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अर्जुन के पास ऐसे घातक और विनाशक अस्त्र भी हैं जो उसने अपने पिताश्री देवराज इंद्र से प्राप्त किए हैं। अर्जुन के उन अस्त्र को नष्ट करने के लिए मुझे अपने अस्त्र भंडार से वो महाविनाशक अस्त्र भी निकालने होंगे जिनका तोड़ अर्जुन के पास नहीं है। मित्र, मैंने हमेशा ही तुम्हारी मित्रता को अपनी शक्ति समझा है, और अर्जुन से तुम्हारी शत्रुता को तुम्हारी शक्ति, और इन दोनों शक्तियों के भरोसे ही मैंने ये महायुद्ध आरंभ किया है। मित्र, मुझे तुम्हारे इन अस्त्रों और शस्त्रों से अधिक तुम्हारी मित्रता पर विश्वास है, तुम्हारी मित्रता पर। जब तुमने मेरी मित्रता पर विश्वास किया है तो मैं भी इस विश्वास की लाज रखूंगा, और यदि आवश्यकता हुई तो अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। नहीं मित्रगण, नहीं, ऐसी अशुभ बात फिर कभी अपने मुंह से मत निकालना। भांजे, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालना तो दूर, सोचने तक की आवश्यकता नहीं है। जब तक अंगराज के तन पर यह दिव्य कवच है और कानों में दिव्य कुंडल है, अर्जुन देवेंद्र के दिए हुए अस्त्रों से तो क्या, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु। प्रणाम प्रभु। आइए देवेंद्र, कैसे आना हुआ? हे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में आपसे तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती। आप भली भांति जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं। प्रभु,
मुझे अपने पुत्र अर्जुन की चिंता आप तक खींच लाई है। प्रभु, मैं जानता हूं आप अर्जुन के सखा हैं और आपने इस महायुद्ध में अपनी विशेष कृपा दृष्टि से अर्जुन का सारथी बनना भी आपने स्वीकार किया है। इस प्रकार आपने अर्जुन को अपनी सुरक्षा में लेकर संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, मित्र होने के नाते मुझे इतना तो अवश्य ही करना चाहिए था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस युद्ध में वो धर्म पर है। परंतु तुम ये सब जानते हो, फिर भी अर्जुन की चिंता कर रहे हो। क्या करूं भगवान, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह मुझे विवश कर रहा है। पिता जब तक स्वयं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। प्रभु, ममता की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि माता पिता पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ देवराज, पुत्र प्रेम और ममता आदरणीय भावनाएं हैं, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की भांति अंधा हो जाना उचित नहीं है। ये जो महाविनाशक युद्ध हो रहा है, ये धृतराष्ट्र के अनुचित पुत्र मोह के कारण ही तो हो रहा है। प्रभु, धृतराष्ट्र ने यह सारा अनर्थ दुर्योधन को पांडवों का अधिकार छीनकर केवल राजपाट दिलाने के लिए किया था और अपनी मूर्खता के कारण अपनी पूरी संतान को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। परंतु मैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं करना चाहता प्रभु। मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है, उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु। इसलिए दोनों की स्थिति बराबर नहीं है प्रभु। उस दिव्य कवच कुंडल के कारण कर्ण का पलड़ा पहले से ही भारी है। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं, तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। प्रभु, इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। कर्ण एक परमदानी है और उसका एक नियम है, हर सवेरे सूर्यदेव की पूजा के बाद कोई याचक उसके पास जो भी मांगे उसे इनकार नहीं करता। मैं उसी समय एक याचक बनकर उसके पास जाऊंगा और उसके कवच कुंडल भिक्षा में मांग लूंगा। प्रभु, यही तो अवसर है उसके दान धर्म का लाभ उठाने का। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। परंतु आप मेरे पास क्यों आए हो? आप एक दानवीर से भिक्षा मांगने जा रहे हो, उसमें मेरी क्या आवश्यकता पड़ी? प्रभु, मैं आपसे सफलता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं आपको इस बात का आशीर्वाद दूं कि आप जो किसी के साथ छल करने जा रहे हो उसमें सफल हो? परंतु ये छल नहीं है प्रभु। ना मैं चोरी करने जा रहा हूं, ना तो धोखा देकर छीनने जा रहा हूं। मेरी तो योजना ऐसी है कि कर्ण ये सब जानते हुए भी अपनी इच्छा से, अपने हाथों से अपने कवच कुंडल मुझे दे दे। आप ही कहिए प्रभु, क्या मेरा यह कार्य धर्म कहलाएगा या अधर्म? देवराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु
देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है? किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का क्या धर्म है, यह निश्चय तो उस व्यक्ति की आत्मा करती है। इसलिए आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, उसका उत्तर तो केवल आपकी अंतरात्मा दे सकती है। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपसे जो कहे वही आपका धर्म है, वही आप कीजिए। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। प्रणाम। आइए सूर्यदेव, आइए। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी चिंता का कारण भी वही है जो देवराज इंद्र का है, अपने पुत्र की सुरक्षा। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। सूर्यदेव, मैं एक पिता को अपने पुत्र की सुरक्षा करने से कैसे रोक सकता हूं? यह तो उसका धर्म है। परंतु प्रभु, देवेंद्र जहां अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं, वहां वो मेरे पुत्र की सुरक्षा नष्ट करने जा रहे हैं। यह कैसा धर्म है प्रभु? देवराज जब कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेंगे तो उसके प्राण तो संकट में आ जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। मन तो करता है कि कल सूर्योदय ही ना होने दूं, परंतु मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ूंगा। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु, आपसे आज्ञा मिल गई। अब मैं अपने पुत्र को जाकर देवेंद्र के षड्यंत्र से सावधान करता हूं। प्रणाम प्रभु। पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र,
माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे बीच ये विडंबना रही है कि पिता पुत्र के साथ नहीं रह सका। आप देवता हैं, इसलिए आपकी ये विवशता थी, परंतु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, इसलिए मुझे इसका दुख तो था कि आपने एक साधारण पिता की भांति मेरे बड़े होने तक मुझे नहीं पाला, परंतु आपने मुझे असहाय भी नहीं छोड़ा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति से जन्म से ही ये कवच कुंडल मुझे वरदान में दिए हैं। ये कवच मेरे शरीर का अटूट भाग है। इनके होते हुए मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पिता ने अपनी छाती से मुझे चिपका रखा है और मैं संसार की सारी बलाएं, सारी आपत्तियों से सुरक्षित हूं। पुत्र, तुमने अपनी इस भावना को प्रकट करके मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस कवच के रूप में मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करके अपना दायित्व निभा दिया था, परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, और इस धरती पर मेरी टक्कर का दूसरा कोई योद्धा नहीं है। कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु यह मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। फिर भी जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच कुंडल है, अर्जुन के घातक बाण भी तुम्हारे लिए देवताओं पर उछाले जाने वाले फूलों की भांति है। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा? तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? हां कर्ण, जिस प्रकार मैं सूर्य का प्रकाश समस्त संसार को दान करता हूं, उसी प्रकार दान धर्म का ये गुण मेरा पुत्र होने के नाते तुम में भी आ गया है। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे, और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हां पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये! इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है।
तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं। पुत्र, मनुष्य में दान धर्म की भावना आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है, परंतु ये कैसा दान है जिसमें दानी के प्राण संकट में आ जाए? ये तो आत्महत्या है, कोई दान नहीं। पिताश्री, दान किसी व्यापारी की भांति तुला के पलड़ों में तौल तौल कर नहीं दिया जाता। वो दानी दानी नहीं जो अपनी मुद्राएं गिन गिन कर किसी की झोली में डाले और बदले में पुण्य कमाने की भावना रखे। सच्चा दानी तो वो है जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे, और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। इसलिए आज मैं इन हाथों को अपने पिता के सामने फैलाता हूं। पुत्र, यदि अपने पिता के आगे हाथ फैलाए तो वो छोटा नहीं हो जाता। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पिताश्री, माता पिता के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में मुझे अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन का अवसर मिले और आप सारे संसार को गर्व से ये कह सकें कि कर्ण मेरा पुत्र था। कल्याणमस्तु।